खबर भीनमाल की है। एक पति ने ये नहीं सोचा था कि सिरोही से बाइक सर्विस करवा के घर लौटेंगे तो उनका परिवार के लोगों का शव मिलेगा। वीडियो पूरा देखें। नमस्कार, नून प्रणाम। आप देख रहे हैं ओम इंडियन ओम न्यूज। साथियों, ये खबर है भीनमाल की। भीनमाल के एक टीचर ने ये नहीं सोचा था कि दीपावली के घर, जब दीपावली आती है तो इस भीनमाल के टीचर के घर खुशियाँ आती है। टीचर दीपावली के इस महापर्व पर एक बाइक खरीदते हैं। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये बाइक खरीदने के बाद ये बाइक को लेकर सिरोही सर्विस करवाने जाएंगे और सर्विस करवा के वापस घर लौटेंगे तो पूरा परिवार इनको शव की हालत में मिलेंगे। इनकी पत्नी व 2 बेटे शव, तीनों के शव इनको जले हुए घर पे मिले। ये बात है भीनमाल की। साथियों, उसे भला क्या पता था जिस हंसते खेलते परिवार को वो घर छोड़ के गया था, और जब वापस लौटे तो उनके आगे 3 शव पड़े थे। हंसती खुशी व अपने 5 साल बेटे गौरव व 10 साल के बेटे ध्रुव को विदाई ले ली। वादा किया था कि जल्दी ही घर लौट कर आएंगे और उन्हें शाम को घुमाने जाएंगे। जब वो अपनी बाइक को सर्विस करवाने सिरोही गए थे तब अपने बेटे व बेटी से वादा करके गए थे कि मैं शाम को आऊँगा तो तुम्हें इस बाइक पे बिठाकर घुमाने ले जाऊँगा। लेकिन वो आज वादा ही वादा रह गया। नहीं तो आज ध्रुव रहा है, नहीं आज उनकी बेटी खुशी रही है और नहीं उनकी पत्नी रही है। जब वो वापस आए तो अपने आप को कोस रहे थे कि मैं सिरोही नहीं जाता तो ये हादसा नहीं होता। लेकिन उनका ये सोच गलत है। भगवान के आगे किसी की जीत नहीं होती है। भगवान का जो लेख लिखा है उसके आगे कौन जीत सकता है। ऐसे तो सोच सकते हैं कि वो बाइक भी नहीं लेते तो भी नहीं होता, लेकिन ये भगवान के घर जब इस प्रकार की कमी आ जाती है तो भगवान के इस मामले से कौन रोक सकता है। साथियों, मैं बता दूं कि वो उनके नई बाइक पर घुमाने ले जाने के उन्हें भरोसा दिलाया। धनतेरस पर ही उन्होंने बाइक ली थी। इसको लेकर उनकी पत्नी कविता ठाकुर 35 भी बहुत खुश थी। घर से निकलने के 2 से 3 घंटे बाद उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वो अपने घर से बाइक सर्विस करवाने के लिए सिरोही गए और 2-3 घंटे के बाद पूरी उनकी जिंदगी उजड़ गई। ऐसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरा परिवार उसके अंदर जिंदा जल गया। साथियों, झकझोर कर देने वाली घटना भीनमाल जालोर के महावीर चौराहे की है। घर के मुखिया चेतन कुमार ठाकुर की आंखों में आंसू बह चुके हैं। बार बार वो अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके वे उस क्षण को कोस रहे हैं कि आखिर वे घर से नहीं निकलते तो ये हादसा नहीं होता। एक ही घर में पत्नी व बच्चे तीनों सो रहे थे और अचानक एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। उसकी पिता की पीड़ा जाने, जिसने पत्नी के साथ 2 छोटे बच्चों और अपने पत्नी को खो दिया है। भीनमाल में ही मेरा एक प्राइवेट स्कूल है। धनतेरस पे उन्होंने नई बाइक ली थी। घर में दीपावली की दोहरी खुशियां थी। हम सबको बहुत ही अच्छी हंसी खुशी से दीपावली मनाया। फाइनेंस वाले से कहा था कि आप गाड़ी के कागजात के बाद में दे देना। 3 नवंबर रविवार की सुबह मैंने सोचा कि छुट्टी का दिन है और बाइक की फाइनेंस की फाइल कंप्लेंट करवा लेता हूं। इसलिए मैं सुबह 10 बजे घर से सिरोही के लिए निकल गया। जब घर से निकला तो दोनों बच्चे गौरव और ध्रुव बाहर खेल रहे थे और पत्नी कविता घरेलू काम में व्यस्त थी। मैंने बच्चों को कहा कि जल्दी मैं लौट के आऊंगा और शाम को घूमने चलेंगे और तुम तैयार रहना। जब वो घर से निकले तो उनके दोनों बच्चों मिले। चेतन ठाकुर ये कहते हैं कि मैं घर से जब निकला और मैं सिरोही के लिए जा रहा था तो मेरे दोनों बच्चे मुझे खेलते हुए आंगन में मिले और बच्चों ने यह भरोसा दिलाया कि पापा आप शाम को लौटोगे तो हम आपके साथ घूमने जाएंगे बाजार के अंदर। और पापा ने अभी भी भरोसा दिलाया कि मैं शाम को जब घर आऊंगा तो तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन ये किसने सोचा था कि पापा वहां सिरोही पहुंचेंगे और पीछे एसी के अंदर आग लग जाती है और 2 बेटे पत्नी सहित तीनों उसके अंदर जल जाते हैं। और जब चेतन वापस घर पे पहुंचते हैं तो बेटा और पत्नी के जले हुए शव मिलते हैं। साथियों, जले हुए शव मिलते हैं।
जैसे ही वे सिरोही पहुंचे, पड़ोसियों का फोन आ गया, बताया कि आपके घर आग लग गई है। मैं तुरंत ही भीनमाल के लिए रवाना हो गया। 2 घंटे बाद मैं घर पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे दोनों मासूम बच्चे और मेरी पत्नी आग से झुले हुए थे, जिन्होंने मैं हंसता खेलता छोड़कर गया था, और उनके शव मेरे सामने जले हुए मिले। बड़ी दुखद खबर है साथियों। इससे एक सीख लेनी चाहिए कि एसी को रेगुलर नहीं चलाना चाहिए। आजकल ग्रामीण इलाके के अंदर या सिटी के अंदर लोग एसी तो लगवा लेते हैं, लेकिन उन्हें एसी के कायदे तक ध्यान नहीं रखते हैं। वो एसी का क्या कायदा है, एसी को रेगुलर चलाते हैं तो एसी की सर्विस भी जरूरी है। एसी का जो कंप्रेसर का टेम्परेचर कितना है वो भी देखना जरूरी है। क्या आपकी एसी धूप में है? धूप में होती है तो एक तो एसी का टेम्परेचर गर्म होता है, और ऊपर से एक चीज का साथियों ध्यान जरूर रखें, आपके घर में यदि एसी लगी है तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। एसी के अंदर क्या क्या नियम होते हैं। ओवर हीटिंग से कंप्रेसर में दबाव बढ़ जाता है, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। कंप्रेसर से गैस लीक तो नहीं है आपके, ये भी ध्यान बहुत जरूरी है। और जो कॉइल में गंदगी जमा होने के कारण कंप्रेसर जाम हो जाता है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव से कंप्रेसर पर असर पड़ता है। कूलिंग फैन का सही तरीके से काम नहीं करना, समय पर एसी को सर्विस नहीं करवाना, सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं होना, खराब वायरिंग के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाना, आउटडोरिंग यूनिट का डायरेक्ट ध्रुव में होना, लंबे समय तक एसी चलाने से पार्ट का गर्म हो जाना, ये सब सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आप जिसके घर में भी एसी है तो इस भीनमाल के इस मामले से सीख लेना जरूरी है कि एसी चलाने का क्या तरीका है। क्या एसी में गड़बड़ हो रही है, थोड़ी सी गड़बड़ को आप लेके चलते हो और वो आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये भीनमाल का जो हादसा हुआ है, इससे बड़ा दुख महसूस होता है कि एक हंसता खेलता परिवार, एक टीचर सिरोही जाता है और वापस आता है तो उनके परिवार के बच्ची व अपने पत्नी का शव देखता है। ये सब एसी के शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। कमरे में आग लगने के बाद वो महिला खूब कोशिश करती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन आग का वो धुएं से उसका दम घुट गया। उन्होंने खूब कोशिश की थी कि वो बच्चों को अपने आप को बाहर निकाल ले, लेकिन रूम के अंदर कोई इमरजेंसी डोर नहीं था, रूम के अंदर कोई फैन नहीं था जो धुएं को बाहर फेंक सके। कमरा पूरा का पूरा पैक था। पैक कमरे में उस महिला का दम घुट गया और नहीं वो अपने आप को बचा पाई, नहीं वो बच्चों को बचा पाई। आखिरकार बच्चों सहित तीनों ने आखिर में दम तोड़ दिया। बड़ी दुखद खबर है। इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के शेयर करने से खूब सारे लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि मैंने जो एसी के बारे में जो जानकारी दी है वो तरीका बहुत ही आसान है। वो तरीके से आप एसी को ठीक करवाओगे, ध्यान रखोगे तो आपके एसी में कोई फॉल्ट नहीं आएगा। इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।